जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 8 सितंबर 2025 और आज फिर से एक बार हम लोग चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में तूतीकोरिन बंदरगाह पर हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किसने किया? हाल ही में तूतीकोरिन यानी कि वीओ चिंदवरनार बंदरगाह पर जो है हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किसने किया? तो इसको याद रखना है, सर्बानंद सोनोवाल ने। किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल ने। वीओ चिंदवरनार पोर्ट जो है यानी कि तूतीकोरिन में भारत का पहला पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट जो है शुरू किया गया। केंद्रीय पोर्ट्स, शिपिंग व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सितंबर 2025 में इसका उद्घाटन किया। 10 न्यूटन घन मीटर प्रति घंटा की क्षमता से बना हाइड्रोजन पोर्ट कॉलोनी की स्ट्रीट लाइट्स और ईवी चार्जिंग स्टेशन को ये ऊर्जा देगा। हरित हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा से तैयार की गई बिजली के जरिए पैदा किया जाएगा, जिससे प्रदूषण कम होता है। ग्रीन मेथनॉल बंकरिंग सुविधा की आधारशिला भी रखी गई, जिससे तटीय ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर को गति मिलेगी। वीओसी पोर्ट पर रूफ टॉप सोलर 1.4 मेगावाट तक बढ़ाया गया है, जो बंदरगाहों में हरित बदलाव की निरंतर दिशा दिखाता है। यह देश का पहला पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन उत्पाद प्रोजेक्ट है, जिससे भारत के बंदरगाहों में डीकार्बोनाइजेशन की शुरुआत मजबूत हुई। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आरबीआई ने यस बैंक के असंकालिक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे पुनर्नियुक्त किया? हाल ही में आरबीआई ने यस बैंक के असंकालिक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे पुनर्नियुक्त किया? तो इसको जो है आपको याद रखना है, आर गांधी को। किन्हें? आर गांधी को। आरबीआई जो है इसने यस बैंक में आर गांधी को पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में पुनर्नियुक्त को मंजूरी दी। नया कार्यकाल जो है 20 सितंबर 2025 से 13 मई 2027 तक रहेगा। बैंक की बोर्ड सिफारिश पर आरबीआई ने 1 सितंबर 2025 के पत्र से औपचारिक स्वीकृति दी, जिसकी सूचना नियामकीय फाइलिंग एक्सचेंज अपडेट में साझा हुई। आर गांधी 2014-17 के बीच आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रहे और बैंकिंग विनियमन व भुगतान प्रणाली में लंबे अनुभव के लिए जाने जाते हैं। पुनर्नियुक्ति से गवर्नेंस स्थिरता, जोखिम निगरानी और नियामकीय अनुपालन में निरंतरता मिलती है, जो निजी बैंकों की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण है। हालिया रुझान की बात करें तो जून तिमाही 2025 में यस बैंक का नेट प्रॉफिट और आय बढ़ी, जो सुधार यात्रा और नेतृत्व निरंतरता को सपोर्ट करती है। जापान की एसएमबीसी को यस बैंक में बड़ी हिस्सेदारी लेने की मंजूरी मिली, जिससे वैश्विक निवेश और बोर्ड स्तरीय स्थिरता साथ साथ दिखती है। यह अपडेट आरबीआई स्वीकृति के बाद बैंक की नियामकीय फाइलिंग और फाइनेंशियल एक्सप्रेस और या बिजनेस स्टैंडर्ड्स जैसी रिपोर्टों में जो है ये प्रकाशित हुई, तो इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने अधिवक्ता अमिताभ कुमार राय और राजीव लोचन शुक्ला को किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया? हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने अधिवक्ता अमिताभ कुमार राय और राजीव लोचन शुक्ला को किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जो है नियुक्त किया? तो इसको आपको याद रखना है, बॉम्बे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के। किसके? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है इन्होंने अमिताभ कुमार राय और राजीव लोचन शुक्ला को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश पर कानून मंत्रालय की अधिसूचना के बाद राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रायः नए हाई कोर्ट जज पहले अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होते हैं। प्रदर्शन आचरण समीक्षा के बाद स्थायी नियुक्ति होती है। यह जानकारी केंद्र सरकार और कानून मंत्रालय और आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए सार्वजनिक की जाती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय देश के सबसे बड़े हाई कोर्ट में से है, इसलिए वहां रिक्तियों को भरने के लिए समय समय पर नए जज नियुक्त किए जाते हैं। हाल के वर्षों में विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज हुई है, ताकि मामलों के लंबित होने में कमी लाई जा सके।
राष्ट्रीय स्तर पर भी कई उच्च न्यायालयों में इस तरह कॉलेजियम की सिफारिश पर नियुक्तियां होती हैं। प्रक्रिया समान रहती है, सिर्फ संबंधित हाई कोर्ट जो है बदलता है। अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में मदर मैरी कम्स टू मी शीर्षक वाली संस्मरण पुस्तक का विमोचन किस लेखक या लेखिका का हुआ? हाल ही में मदर मैरी कम्स टू मी शीर्षक वाली संस्मरण पुस्तक का विमोचन जो है किस लेखक या लेखिका का हुआ? तो इसको आपको याद रखना है, अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? अरुंधति रॉय। मदर मैरी कम्स टू मी जो है अरुंधति रॉय का पहला संस्मरण है, जो उसकी माँ मैरी रॉय के साथ जटिल रिश्ते और निजी अनुभवों पर आधारित है। पुस्तक का रिलीज सितंबर 2025 में हुआ, जिसे मीडिया रिपोर्ट्स और प्रकाशक ने कन्फर्म किया। किसने प्रकाशित किया इसे? तो भारत में पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया जो है इसने इसे प्रकाशित किया। किताब जो है 376 पेज की है और MRP जो है 899 सूचीबद्ध किया गया है। यह आत्मकथा लेखन है। लेखिका अपनी यादों और भावनाओं के सहारे जीवन यात्रा बयां करती है, खासकर मां के निधन के बाद उभरी स्मृतियों से प्रेरित होकर। प्रकाशक PRH इंडिया की पुस्तक पेज व प्रमुख मीडिया प्लेटफॉर्म ने इसे अरुंधति रॉय का प्रथम संस्मरण बताते हुए विवरण साझा किया। रॉय को 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए जो है बुकर पुरस्कार मिला। लंबे समय तक नॉन फिक्शन निबंध लिखने के बाद वह अब व्यक्तिगत संस्मरण लेकर आई है। BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स और द न्यू यॉर्कर जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में इसकी विस्तृत समीक्षा या कवरेज हुई, जो वैश्विक साहित्यिक रुचि दिखाती है। विश्व कनेक्शन की बात करें तो भारत में PRH इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्क्रीमनर द्वारा इसकी घोषणा जो है, इससे दोनों बाजारों में समांतर उपस्थिति बनी। अगले प्रश्न की बात करें तो आज का अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में शबाना महमूद को किस देश के गृह मंत्री नियुक्त किया गया है? हाल ही में शबाना महमूद जो है इनको किस देश का गृह मंत्री, दैट मीन्स की होम सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? तो इसको आपको याद रखना है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन का। कहाँ का? यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन का। ये है शबाना महमूद। ये जो है कीर स्टारमर की सरकार में ये इनको UK की नई होम सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। उन्होंने जावेद कपूर का स्थान लिया। 5 सितंबर 2025 के बड़े कैबिनेट फेरबदल में औपचारिक नियुक्ति हुई, जिसे सरकार की आधिकारिक साइट पर अपडेट किया गया। UK होम ऑफिस गृह सुरक्षा, पुलिसिंग, आव्रजन व राष्ट्रीय सुरक्षा का नेतृत्व करता है। यह देश के सबसे अहम पदों में माना जाता है। इससे पहले महमूद 2024-25 में जस्टिस सेक्रेटरी और लॉर्ड चांसलर रह चुकी हैं। वह UK की होम सेक्रेटरी बनने वाली पहली मुस्लिम महिला हैं, जो विधि प्रतिनिधित्व की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है। नियुक्ति की पुष्टि gov.uk के मंत्री पेज और रोल पेज और BBC की रीशफल रिपोर्ट में दर्ज है। नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब UK में छोटे नामों से आव्रजन, शरण आवेदन, बैकलॉग और पुलिस सुधार जैसे मुद्दे सुर्खियों में हैं। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं आज के सभी प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।